Difficulties in your life never come to destroy you, but to make you realize your hidden potential and power. दिक्कतें कभी भी आपकी जिंदगी में आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि आती हैं ताकि आप अपने हिडन पोटेंशियल और पावर को महसूस कर सको। जय हिंद एवरीवन, दिस इज शान हिंदुस्तानी, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो इंग्लिश में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। जी हां, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना प्रॉपरली बड़े फोकस करके देखते रहें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इमेजिनेटरी सेंटेंसेस की। इमेजिनेटरी सेंटेंसेस कई तरीके के होते हैं और इन्हें कई बार कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो आप इससे पहले कि कंफ्यूज्ड हो जाएं, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजों पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर। जी हां, जब इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात आती है तो ये तीन तरह की होती है। इसमें सबसे पहला होता है इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन प्रेजेंट, यानी कोई काम है और वो कॉन्टिन्यूटी में है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन मैं प्रेजेंट टेंस में कर रहा हूं। तो सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, बात करते हैं। यहां इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन प्रेजेंट में कॉन्सेप्ट आता है मे बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मीनिंग पैदा होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट टेंस में फील करते हुए रहा होगा की आवाज आएगी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रहा होगा तो फ्यूचर की सेंस में आता है, बट बिलीव मी, प्रेजेंट में भी अगर आप महसूस करो तो रहा होगा की आवाज दिखती है। जैसे इस समय मेरा भाई सो रहा होगा। आई एक्चुअली डोंट नो कि वो क्या कर रहा है, बट आई एम हैविंग दिस इमेजिनेशन गाइस। ये इमेजिनेशन है कि इस समय मेरा भाई सो रहा होगा। तो यहां पर इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन प्रेजेंट में दिखाई दी, तो हम मे बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी इंग्लिश बनेगी एट दिस टाइम माय ब्रदर मे बी स्लीपिंग। इस समय तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होगी। एट दिस टाइम योर मदर मे बी कुकिंग द फूड। इस समय तुम ऑफिस में काम कर रहे होंगे। मैं इमेजिनेशन आपके साथ फोन पे बात कर रहा हूं, इमेजिनेशन से बता रहा हूं कि इस समय तुम ऑफिस में काम कर रहे होंगे। एट दिस टाइम यू मे बी वर्किंग इन द ऑफिस। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप मेरी बात को सुन रहे हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट कंफर्म कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा इस समय आप अगले सेंटेंस के बारे में सोच रहे होंगे। दैट इज माय इमेजिनेशन। तो प्रेजेंट में मैंने फील किया इसको, और प्रेजेंट में जब इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फील करते हैं तो मे बी के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इस समय तुम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में सोच रहे होंगे। यू मे बी थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस एट दिस टाइम। वेल, इट वाज द फर्स्ट पार्ट, imagination of continuity in present. Now let's talk about the second concept. Again imagination of continuity दिखाई देगी, लेकिन ये प्रेजेंट में ना होगी, अब पास्ट में है। यानी बीते हुए कल में हम चीजों को महसूस करते हैं और रहा होगा की आवाज वहां भी आ जाती है। तो दैट विल बी व्हाट, इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पास्ट। तो यहां एग्जांपल बनता है कि 2 दिन पहले तुम उससे बात कर रहे होंगे। 2 days ago you must be talking to him। यानी पास्ट में जब आप इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फील करेंगे तो मस्ट बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मैंने कहा उस समय, यानी पास्ट की बात हो रही है कि उस समय वह यहां आ रहा होगा। एट दैट टाइम ही मस्ट बी कमिंग हियर। 4 साल पहले वह 10th क्लास में पढ़ रहा होगा। 4 years ago he must be reading in 10th class। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि परसों, मैं बीते हुए परसों की बात कर रहा हूं कि बीते हुए परसों में आप उसकी बात को सुन रहे होंगे। द डे बिफोर yesterday you must be listening to him। Well, it was the second part।
known as imagination of continuity in past. ऐसे ही इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब फ्यूचर में आता है तो ऑलमोस्ट द टाइम ज्यादातर लोग इसको पढ़ लेते हैं, यानी कि इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज नॉट अ बिग डील। विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, जिसको नॉर्मली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। याद रखना, फ्यूचर की जितनी भी बातें हैं वो कभी फिक्स्ड नहीं होती है, यानी कि हमको नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर फ्यूचर की तरफ इशारा करें तो वहां तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे 2 दिन बाद तुम मुंबई जा रहे होंगे, 2 days later you will be going to Mumbai। जी हां, 3 महीने बाद तुम अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, 3 months later you will be speaking good English। 1 हफ्ते बाद वह अपने गांव में घूम रहा होगा, 1 week later he will be visiting or he will be walking in his village। 10 दिन बाद तुम अपना फोन चला रहे होंगे, 10 days later you will be using your phone। Well, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों ने इमेजिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को पढ़ा। यदि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने कंफ्यूजन को लिखें, ताकि आपके कंफ्यूजन पे हम अगली वीडियो बना सके। यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो बताया हुआ टॉपिक है उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर लें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह से तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप आगे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप वीडियोस को प्रमोट जरूर करें। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।